Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द डिस्कशन ऑफ द करंट अफेयर्स। और यहाँ हम लोग देखिए क्विक जो करंट अफेयर्स है इसको यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, राइट, जल्दी जल्दी। राइट, सो लेट्स बिगिन विद द जून करंट अफेयर। ठीक है, देखिए वैसे तो एक साल का करते हैं तो मई टू मई करेंगे, बट पहले जून से स्टार्ट करते हैं, आगे मई भी कवर हो जाएगा। राइट, तो चलिए जून के करंट अफेयर्स को यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक चीज देखिए मैं और कहना चाहूंगा, अभी ये वाले जो नोट्स हैं जून से लेके सितंबर तक के, इसमें मेंस ओरिएंटेड भी आपको कंटेंट मिलेगा, बिकॉज आई वाज माई सेल्फ गिविंग मेंस 2022। तो मैंने उस टाइम जो नोट्स बनाए थे वो एक्सक्लूसिवली थोड़ा से मेंस परस्पेक्टिव से ज्यादा बनाए थे। राइट, बट आगे जो आपको कंटेंट मिलेगा उसके बाद वो आपको थोड़ा सा प्री वाला भी मिलेगा। राइट, तो डोंट वरी। ठीक है, जो मैं नोट शेयर आपके साथ करूंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि प्री का कौन सा है, मेंस का कौन सा है, तो उतनी उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरली मैंने क्या कर रखा है, मैंने इन नोट्स में जहां एम से एम ये मार्क कर रखा है, दिस एम। राइट, तो ये एम इज फॉर मेंस, और ये जो पी मैंने एक्सक्लूसिवली लगाया है ये प्री के लिए। ठीक है, बट डोंट वरी, हम सब डिस्कस करेंगे। राइट, तो लेट्स बिगिन विथ दिस। राइट, ऑल राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे परमानंता के बारे में। तो व्हाट इज परमानंता? तो ये आपका सुपर कंप्यूटर है। राइट, एंड दिस इज अंडर द फेज 2 ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकता है परमानंदा। तो ये आपका क्या है, दिस इज द फेज 2 सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया? सीडेक के द्वारा बनाया गया है। राइट, दिस हैज बीन मेड बाय द सीडेक। राइट, सीडेक ने इसे बनाया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है आईसीसीआर। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। राइट, ये आपका क्या है, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 बाय मौलाना कलाम आजाद। राइट, एंड दिस इज टू स्प्रेड द इंडियन कल्चर अब्रॉड। हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं। इंडिया हैज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर यूएस एंड चाइना। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो मेन एजेंसी कौन सी है? ये आपकी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन, एंड दिस इज अंडर द एमएसएमई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एमएसएमई मिनिस्ट्री। ठीक है, राइट, ये आपके इंप्लीमेंट कर रही है। राइट, एंड इसमें क्या होगा, क्रेडिट लिंक सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट बात करते थे कि यूएन हैबिटेट। तो ये क्या है, ये एक यूएन की एजेंसी है। राइट, एंड दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन नैरोबी केन्या। ठीक है, तो नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखिएगा। एंड मकसद वही है कि भाई सोशली, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल हाउसिंग, टाउन्स, इन सबको प्रमोट करना। इस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, सो प्लीज बी अवेयर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जल जीवन मिशन। तो इसके अंदर क्या है कि पाइप्ड वाटर दिया जाएगा। ठीक है, 55 लीटर आपका पर पर्सन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज विद रिगार्ड्स टू द टैप कनेक्शंस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तार लिम्ब क्या है? तो ये कैंसर की एक ड्रग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोस्तार लिम्ब इज अ कैंसर ड्रग, ये डिस्कवर हुई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन लिथियम, इट इज द लाइटेस्ट मेटल। ठीक है, सॉलिड मेटल होता है, एंड दिस इज वेरी मच फ्लेमेबल। ठीक है, एंड इट कैन इवन एक्सप्लोड। ठीक है, इतना ज्यादा ये है आपका होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मून। तो मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना है? 240 हजार किलो माइल्स। ठीक है, एंड दिस इज द फिफ्थ लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। अब आपको मुझे बताना है लार्जेस्ट मून कौन सा है जो सोलर सिस्टम में। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, देन बात करते हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की थी। ठीक है, राइट, डीआरडीओ के द्वारा लाई गई थी। राइट, एंड इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इन लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, देन बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक अर्बन वाटर अग्रीमेंट साइन किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। देन आर्टिकल 129, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट। राइट, क्या हाई कोर्ट के पास पावर होती है? यस। ठीक है, क्या लोअर कोर्ट्स में पावर होती है? नो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंड ये इस बार के प्री में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है, ये ध्यान रखना, prior consent in writing of the attorney general is required for SC to initiate a criminal contempt। तो अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस सुप्रीम कोर्ट को चलाना है तो प्रायर परमिशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इन राइटिंग। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देन म्यूचुअल लॉजिस्टिक अग्रीमेंट। ठीक है, दिस इज विद रिगार्ड्स टू इंडिया एंड वियतनाम। ठीक है, इन्होंने साइन करा है। ठीक है, एंड दोनों एक दूसरे के जो बेसिस है फॉर फ्यूलिंग वगैरह यूज कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम इंडिया ने और किस किस के साथ साइन करा है? तो फ्रांस, यूएस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इनके साथ ये इंडिया साइन कर चुका है। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है किसके साथ किया है किसके साथ नहीं किया है, तो थोड़ा पता होना चाहिए।
ठीक है, राइट, फ्रांस, यूएस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, तो फर्स्ट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन बॉम्ब्स क्या होते हैं। सो दीज आर द ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स जिनको अगर हम करेंगे या डिग करेंगे तो 1 बिलियन टन ऑफ CO2 निकलेगा। ठीक है, राइट, तो ये इसीलिए कार्बन बॉम्ब से डेंजरस है। एंड इसके लिए एक इनिशिएटिव है लिंगो इनिशिएटिव, लीव इट इन द ग्राउंड इनिशिएटिव। ठीक है, लेट फॉसिल फ्यूल्स बी इन द ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एजियन सी। तो एजियन सी इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडिटेरियन सी, ये ध्यान रखना। और दो स्ट्रेट ध्यान रखना, एक है डार्डेनल्स स्ट्रेट, तो इसमें मैंने जो ट्रिक बनाई है वो बनाई है डैम। तो डैम किसको कनेक्ट करता है, ए से एम को, यानी एजियन सी को किससे कनेक्ट करता है, एजियन सी को ये कनेक्ट करता है आपका सी ऑफ मरमरा से। ठीक है, राइट। और दूसरी है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो बॉस्फोरस स्ट्रेट की मैंने ट्रिक बनाई है BBM। याद है जब मैं कॉलेज टाइम में था तो एक ब्लैकबेरी मैसेंजर बहुत चला था। ठीक है, तो वही चीज ये भी है। ठीक है, तो वो किसको कनेक्ट करेगा, ठीक है, वो कनेक्ट करेगा आपका बॉस्फोरस, सॉरी, ब्लैक सी को। ठीक है, ब्लैक सी को कनेक्ट करेगा सी ऑफ मरमरा से। ठीक है, ध्यान रखना, मेडिटेरियन मत लगा देना। ठीक है, तो डैम एंड BBM। ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, वर्ल्ड की US यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। इसमें अभी टॉप 200 के अंदर 3 हमारे इंस्टीट्यूट आए थे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 62 सब क्लॉज 1 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इसमें ध्यान रखिएगा कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होता। ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ MLA किसका होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ MLA, ठीक है, इज, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, वैल्यू ऑफ MLA, ठीक है, इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ MLA इनटू 1000। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ MLA। ठीक है, वोट ऑफ, यू कैन से वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MLA। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आप डिराइव कर पा रहे हैं, हर स्टेट की टोटल पॉपुलेशन तो अलग है, यानी हर स्टेट के MLA की जो वोट की वैल्यू वो भी अलग होगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। देन सिरुमलाई हिल रेंज कहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस इज इन तमिलनाडु, इट इज अ पार्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या MP विदाउट टेकिंग ओथ कैन दे पार्टिसिपेट इन द राज्यसभा इलेक्शन। यस दे कैन। ठीक है, अगर MLA ने ओथ नहीं ली है, ठीक है, तो भी वो राज्यसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट, स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स फसाई लेके आया है। ठीक है, एंड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्लस येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, और इंडिया की रैंक लास्ट थी 180/180। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीकन चीता वनरेबल है। ठीक है, एन एशियन चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN में। ठीक है, उसके बाद इंडिया में देखो एक लिक्विड नैनो यूरिया का एक जो प्लांट है ये आपका इनॉग्रेट हुआ था गुजरात में बाय प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, एंड जो लिक्विड नैनो यूरिया होता है इसकी एफिशिएंसी 85 से 90% तक होती है। ठीक है, नाइट्रोजन एफिशिएंसी ध्यान रखिएगा। ठीक है, देन बात करते हैं क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस क्या होता है, तो ये इंडिया का प्रिंसिपल है न्यूक्लियर पॉलिसी का। ठीक है, इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी इज बेस्ड अपॉन दिस, एंड यहाँ पे होगा नो फर्स्ट यूज फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। ठीक है, तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है, ना कि मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। ठीक है, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने निकाली है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सॉल्यूशन नेटवर्क ने। ठीक है, SDSN ने। ठीक है, और इंडिया की रैंक अभी घटी है। ठीक है, देन सेकेंड एंड थर्ड अमेंडमेंट IT रूल्स में हुआ था 2021 में, एंड ये पढ़ते हैं तीनों अमेंडमेंट को। फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि इट रिक्वायर्स द इंटरमीडियरीज लाइक फेसबुक वगैरह टू रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। सेकेंड अमेंडमेंट में ये बोला गया कि भाई आप एक ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट करो एंड रिमूव द ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट इन 72 आवर्स। एंड थर्ड अमेंडमेंट में ये बोला गया कि भाई आप एक ग्रीवियंस अपैलेट कमिटी को भी अपॉइंट करो। ठीक है, राइट, इस टाइप से ये बात करी गई है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अ ग्रीवियंस जो आपकी अपैलेट कमिटी है। ठीक है, राइट। ठीक है, तो अगर आप ग्रीवियंस ऑफिसर की नहीं हो रहे तो हम अपील कर सकेंगे, तो ये बात करता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए इस टाइप की है। ठीक है, देन संत कबीर याद रखिएगा, ये वाराणसी से बिलोंग करते हैं, राइट, एंड लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, एंड निर्गुण ट्रेडिशन में है, फॉर्मलेस गॉड। ठीक है, राइट, आपको मुझे बताना है। तो अब मुझे बताओ चैतन्य महाप्रभु ये कौन से ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड ही टॉक्ड अबाउट सिंथेसिस ऑफ इस्लाम एंड हिंदुज्म। ठीक है, ऑल कास्ट को राइट टू सैल्वेशन है। ठीक है, एंड ही इन्फ्लुएंस्ड इवन गुरु नानक जी ऑल्सो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं OIC। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, ये 1969 में बनी थी। ठीक है, 57 मेंबर्स है, सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर UN। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इज इन जेद्दा, सऊदी अरेबिया।
ठीक है, जिद्दा सऊदी अरेबिया में आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। क्या इंडिया इसका मेंबर है? नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट डज इट डू? इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिथल सस्ती क्या है? तो दिस इज द हिंदू फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। तो SSO याद रखिएगा। ठीक है, सिथल सस्ती, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिशिंग कैट। फिशिंग कैट आपको कहाँ मिलेगी? फिशिंग कैट आपको ईस्टर्न घाट्स में मिलेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट, एंड लाइफ मूवमेंट क्या है? तो लाइफ मूवमेंट आपको अच्छा, फिशिंग कैट ये कहाँ है आपको? ईस्टर्न घाट्स में मिलेगी। हाँ, मैंने बता दिया। ठीक है, लाइफ मूवमेंट ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। राइट, आई थिंक COP26 में किया था कि हम एक ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें इन्वायरमेंट जो कि इन्वायरमेंट कॉन्शियस हो वगैरह, ये ध्यान रखिएगा। देन स्टेट ऑफ एनवायरमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है? CSE निकालता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ठीक है, एंड रिमेंबर इंडिया क्या है? इंडिया डम्प 72% ऑफ द सीवेज। ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पे स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन में देखिए ग्रोथ भी लो होती है। ठीक है, डिमांड भी बहुत लो होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होता है और इन्फ्लेशन भी बहुत हाई होता है। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। एंड इसको आप ऐसे देखो, स्टैग्नेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ भी लो हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इन्फ्लेशन हाई है। ठीक है, डिमांड लो है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड स्क्यू इन्फ्लेशन क्या होता है? स्क्यू कम चीजों का होता है, तो प्राइस राइज ऑफ फ्यू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज स्क्यू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो दोनों में अंतर पता होना चाहिए, स्टैग और स्क्यू में। नेक्स्ट बात करते हैं श्रेष्ठ स्कीम। तो श्रेष्ठ स्कीम आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है, एंड दिस इज फॉर हायर क्वालिटी एजुकेशन। इसमें मेरिटियस प्लस पुअर SC स्टूडेंट्स को की बात करता है, इनको हायर एजुकेशन देने की बात करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन टर्की याद रखिएगा, BM ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में आता है। ठीक है, तो BTM ब्लैक सी ऊपर टर्की नीचे, ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है। देन हम बात करते हैं इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन एक ट्रांजिशन जोन होता है। राइट, एंड यहाँ पे याद रखिएगा जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, ये इसके अंडर डिक्लेयर होता है, बट इट डज नॉट मेंशन द वर्ड। ठीक है, एंड इट कुड गो अप टू इवन 10 किलोमीटर्स। ठीक है, एंड नोटिफाई कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो EC यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा। फाइन, ऑल राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे पुनीत सागर अभियान। तो ये आपका NCC के द्वारा लॉन्च किया गया था टू क्लीन द बीचेस। ठीक है, रिबन वीड क्या है? रिबन वीड देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है। कहाँ मिला है ये? वेस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 180 किलोमीटर लंबी सी ग्रास है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे लीड इट। ठीक है, ये 2019 में इंडिया स्वीडन ने मिलके साइन किया था। ठीक है, उनका इनिशिएटिव है, लो कार्बन ट्रांजिशन की ओर हम बढ़ेंगे इकोनॉमी में। देन इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, 22% मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी में मिल्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं यहाँ पे कोसी रिवर। तो याद रखिएगा तिब्बत से निकलती है नेपाल को, इंडिया को। ठीक है, ये जाती है, तो KTNI। ठीक है, तिब्बत नेपाल इंडिया। ठीक है, देन PM श्री स्कूल्स, ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स है। ठीक है, फुली इक्विप्ड विद स्टूडेंट्स फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक है, देन ट्रांसमिशन मोरेटोरियम, ये क्या है? तो ये बेसिकली है कि भाई डिजिटल रिकॉर्ड्स वगैरह को टैक्सेशन वगैरह किया जाए। ठीक है, डिजिटल मीडिया वगैरह पे टैक्स लगाया जाए। ठीक है, राइट, सो इट इज अ काइंड ऑफ डिजिटल इम्पोर्ट। ठीक है, एंड इस पे अभी ड्यूटी नहीं लगती है। ठीक है, एंड इंडिया इज अगेंस्ट दिस। ठीक है, एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड कहता नहीं, ये नहीं लगनी चाहिए, इंडिया कहता लगना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया डज नॉट बिलीव इन दिस। ठीक है, इंडिया का क्या व्यू है ये पता होना चाहिए। इंडिया इज अपोजिंग दिस, क्योंकि इससे लॉस ऑफ रेवेन्यू होता है कि भाई तुम्हारा जो कंटेंट है वो सारा का सारा कंज्यूमर तो हम है, हाँ है ना, तो हमें क्यों नहीं टैक्स लगाने दे रहे हो? तो ये चीज यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एडिनो वायरस याद रखिएगा डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, जबकि रेट्रो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड DNA से बनता है। तो ऐड कितनी बार दिखाते हैं यूट्यूब पे? 2 बार। ठीक है, और R1। ठीक है, रेट्रो सिंगल है। ठीक है, इन स्पेस याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद में। एंड इसका मकसद है कि भाई प्राइवेट सेक्टर वगैरह को हम क्या करें? एनकरेज करें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। राइट, देन गाइडलाइंस रिलीज हुई थी फॉर प्रिवेंटिंग द मिसलीडिंग एड्स, और इसमें यही सब बोला गया था, सरोगेट एड्स को बैन करो। राइट, ये सब चीजों के बारे में बात कही थी। देन मैरिजुआना याद रखिएगा, थाईलैंड बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू डीक्रिमिनलाइज दिस। ठीक है, मैरिजुआना को। एंड NDPS एक्ट 1985, इट बैन्स कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ ऑल सच प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन पृथ्वी 2 क्या है? ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है।
350 किलोमीटर है, DRDO की द्वारा लाई गई है, ठीक है, अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और इसकी ट्रिक याद रखना, कौन कौन सी इसके अंदर मिसाइल है IGMDP पे, ठीक है। तो पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। नाग इज द एंटी टैंक मिसाइल, ठीक है। ठीक है, पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, अग्नि भी सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल सरफेस टू एयर है, ठीक है, आकाश भी सरफेस टू एयर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो ये IMD ने निकाला है, ठीक है, एंड नॉट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इंडिया की रैंक कभी इंप्रूव हुई है। देन भारत गौरव जो स्कीम है, ये क्या है, ये बेसिकली थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट हम चलाएंगे, ट्रेनों को थीम बेस्ड ट्रेन की बात करता है। अग्निपथ स्कीम तो 17 से 21 ईयर्स के लिए था, आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए, ये तो पता ही है, ठीक है। देन एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये किसके द्वारा लाया गया, ये एपिक इंस्टीट्यूट के द्वारा लाया गया, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। देन वेब 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, इसमें आई थिंक हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, कि वेब 3 और वेब 5 में डिफरेंस पता होना चाहिए कि वेब 3 में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, ठीक है, बट आइडेंटिटी हिडन होती है। वेब 5 में क्या होता है, आइडेंटिटी भी है प्लस यूजर कैन कंट्रोल दे डेटा, ठीक है, प्लस आपकी वहां पे प्रॉपर आइडेंटिटी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइजेशन की बात यहाँ करता है। देन मुफ्ती युद्ध का होता है, मुफ्ती कुश्ती यूपी में होता है, ठीक है। एंड कथी समूह ये कहाँ होता है, आंध्रा में, ठीक है। एंड सके, ठीक है, ये कश्मीर में होता है, ठीक है, SQAY, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। देन इन नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, ठीक है, ये किसके द्वारा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के द्वारा है, ठीक है। तो ये कहीं पे अगर पूछ लिया जाए NESDA, ठीक है, तो डर्ब का है ये रैंक। देन मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर के बारे में सुना होगा, ये मड बेस्ड रेफ्रिजरेटर है एंड जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को निकालता है, ठीक है। इंडिया आसियान का ट्रेड ऑलमोस्ट $90 बिलियन है, पता होना चाहिए, ठीक है, कल को पूछ सकता है कितना ट्रेड है, रफ आइडिया। देन I2U2 इनिशिएटिव में कौन कौन है, इंडिया, इजराइल, USA, UAE, ठीक है, राइट, इसको वेस्ट एशियन क्वाड भी बोला जाता है, ठीक है, आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड्स ये बना था I2U2, ठीक है, इस पे मेंस में भी क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। देन रेन 21, तो रेनेबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क है ये फॉर 21st सेंचुरी, एंड इसमें NGOs, गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये लोग सब मिलके आते हैं ताकि हम क्या करें, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को डेवलप करें, ठीक है। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की, उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ कि वैक्सीन इक्विटी पे बात हुई, ठीक है, फूड सिक्योरिटी पे बात हुई, फिशरी की सब्सिडी पे बात हुई, एंड ई ट्रांसमिशन मोरेटेरियम ऑन म्यूजिक, ई बुक्स जो मैं आपको बता रहा था ना वो है, ठीक है, वो ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देन हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा लाया गया है, तो ये वीपो लाया है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करके है, ठीक है, इंडिया की रैंक इसमें भी बड़ी है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया 0.7% GDP का खर्च करता है R&D पे, एंड जबकि 2% होना चाहिए, एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है R&D पे, जो भी R&D पे इन्वेस्टमेंट है हैवी अभी, दैट इज गवर्नमेंट लेड, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ने कुछ कुछ रिपोर्ट निकाली है और ये बता रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफी कम है, ये मेंस का डेटा छोड़ो। सेक्शन 498A के बारे में बात करते हैं, ये डाउरी से रिगार्डिंग है, डाउरी डेथ्स वगैरह से, एंड दिस इज नॉन बेलेबल एज वेल एज नॉन कंपाउंडेबल, इसमें बेल भी नहीं मिलती और इसमें आप आपसी सुलह भी नहीं करते, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। देन हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000, ये स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था श्रेया सिंगल केस में, ठीक है, राइट, एंड इसके थ्रू बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता था पुलिस, राइट, पुलिस इसका मिसयूज़ करती थी, ठीक है। एंड ये बेसिकली था क्या कि कोई भी अगर आपको अरेस्ट कर सकता है अगर आपने कुछ भी ऑफेंसिव मैसेज वगैरह भेज दिया हो, तो इसका मिसयूज़ बहुत किया जाता था, तो ये हटाया गया फिर, ठीक है, राइट, ऑल राइट। देन सुपर मून क्या होता है, दिस इज वेरी क्लोज टू अर्थ, ये ध्यान रखिएगा, पेरिजी, राइट, तो दिस इज द केस ऑफ सुपर मून, ठीक है, राइट, पेरिजी में से मैं तो ऐसे जानता हूँ, P फॉर पेरिजी, P फॉर पास, ठीक है। बैरेंट सी कहाँ पे, देखिए बैरेंट सी इज बिटवीन रशिया एंड नॉर्वे, ठीक है, तो बार्न, रशिया एंड नॉर्वे, ठीक है, राइट, ऊपर की तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। देन हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसने रिलीज करी है, नीति आयोग की है, ठीक है। सिमिलरली एक रेज करके प्लेटफॉर्म आया है, तो दैट इज फॉर एथिकल यूसेज ऑफ AI, तो ये भी कहीं टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज रेज, रेज टॉक्स अबाउट एथिकल यूसेज ऑफ AI, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, अब हमारे देश में 1 जुलाई से 2022 से बैन हो चुके हैं, ठीक है, अंडर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है,
राइट। देन रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया ने ऑलमोस्ट 160 गीगावाट अभी इंस्टॉल कर ली है, ठीक है, राइट। एंड पंच अमृत गोल्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या क्या डिसाइड किया इंडिया ने। तो इंडिया विल बी अ कार्बन न्यूट्रल कंट्री बाय 2070। रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग 500 गीगावाट प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030, ठीक है। एंड 50% ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होगा वो 2030 तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से होगा, ठीक है। विल ऑल्सो रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन, ठीक है, फाइन। ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यूएनएससी की 1267 कमेटी। ये टेररिज्म के लिए बहुत फेमस है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प क्या है? तो ये बेसिकली क्या है कि गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ में जो आपकी पायरेसी वगैरह होती है, ठीक है, राइट, ऑयल टैंकर वगैरह को लूट लिया जाता है, तो इसके लिए अपना इंडियन नेवी चला रही है कि इनको प्रोटेक्शन दे सके, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑल राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है बेसिकली? तो दिस इज फॉर द ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन मनरेगा, ठीक है, इसमें अटेंडेंस होगी, राइट, तो ये सब याद रखिएगा। देन हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, ये छोड़ो, ये ब्रिक्स वगैरह ये मेंस के थे नोट्स, अब प्री के बात करते हैं, ठीक है, जून का हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। पीएम ई विद्या, राइट, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर, राइट, प्रोग्राम। एंड यहाँ डिजिटल लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा यूजिंग टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्ट निपुण क्या है? तो दिस इज बेसिकली अपस्किलिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर। एंड महुआ का है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, ठीक है, रिमेंबर दिस, ठीक है। देन हम बात करते हैं ग्लोबल लाइविबिलिटी इंडेक्स, इसका ये यूरोपियन ईआईयू का है, सॉरी, ठीक है, ईआईयू, ठीक है, इनका है, ठीक है। इस्कंदर मिसाइल किसके हैं? ये रशिया के हैं, आईएमआर, ठीक है, कल को पूछ लिया जाए इस्कंदर मिसाइल मैट्रिक्स मैच दे दे इसराइल वगैरह, नहीं, तो आईआर रशिया, ठीक है। देन याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिंक्ड होती है, कभी आ जाएगी भाई बायोडाइवर्सिटी लॉस का इकोनॉमी वगैरह पे क्या इफेक्ट है, क्या क्रेडिट रेटिंग है, तो आप कहीं गलत मार्क कर दो, बट नहीं, ऐसा होता है, ठीक है। देन हम यहाँ बात करते हैं कोलंबिया में अभी फर्स्ट लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस टाइप से भी पूछा गया था, ठीक है। एंड पेरू में आई थिंक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट आई है ना, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिया एंड यूएई के बारे में। तो ट्रेड कितना है? ऑलमोस्ट 72 बिलियन, ठीक है, तो काफी अच्छा खासा ट्रेड है, याद रखिएगा इंडिया एंड यूएई के बीच में 72 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट देखिए एमएसएमई के बारे में थोड़ा डेटा पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 6.3 करोड़ एमएसएमईज यहाँ पे इन इंडिया है, राइट, एंड 33% जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, तो पता होना चाहिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जीडीपी में, राइट। एंड अगला हम यहाँ पे बात करते हैं आपका लिविंग लैंड चार्टर। तो ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, ठीक है, नॉन बाइंडिंग है और लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, तो लिविंग लैंड चार्टर पे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं सॉल्ट इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना, ठीक है, और गुजरात में 80% सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, राइट, ऑल राइट। देन हम यहाँ पे बात करते हैं कि पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव कौन कौन है? तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, यूके, राइट, एंड इट इज अ इनफॉर्मल मैकेनिज्म टू स्ट्रेंथन द टाइज इन द पैसिफिक रीजन, राइट, ठीक है, पैसिफिक रीजनिज्म वगैरह को प्रमोट करता है, ठीक है। तो पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव याद रखिएगा इंडिया नहीं है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड यूके, ठीक है, राइट। देन सोलोमन आइलैंड कहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे वेस्ट पैसिफिक साइड में आपको मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट अगर आप डायगनली जाएंगे नॉर्थ ईस्ट साइड में, ठीक है, तो मिलेगा, राइट। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चाइना और सोलोमन आइलैंड ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया है, तो पूछ सकता है सोलोमन आइलैंड कौन से आपके ओशन में मिलता है, ठीक है, तो सोलोमन पैसिफिक, ठीक है, सोलो पैसिफिक, ठीक है। ऑल राइट। देन इंडिया में क्या यूरेनियम मिलता है? जी हाँ, झारखंड, आंध्रा एंड नाउ इवन राजस्थान हैज अ माइन ऑल्सो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यूरेनियम पे इस बार क्वेश्चन आया था, ठीक है, मोनोजाइट्स एंड थोरियम पे आया था, सॉरी, मोनोजाइट्स एंड थोरियम, तो यूरेनियम भी मिलता है कहाँ पे? झारखंड, आंध्रा, राजस्थान, यहाँ पे आपको यूरेनियम की माइंस मिलेंगी, ठीक है, राइट, ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्पेस सस्टेनेबिलिटी समिट। तो ये कहाँ हुआ था? ये लंदन यूके में हुआ था, ठीक है, राइट, ये ध्यान रखिएगा स्पेस सस्टेनेबिलिटी समिट, ठीक है, राइट, ये आपका लंदन यूके में हुआ था, ठीक है। आगे अब बढ़ते हैं यहाँ पे एफसीआरए रूल्स में देखिए कुछ कुछ अमेंडमेंट हुआ है। क्या है वो अमेंडमेंट?
कि नाउ इंडियंस कैन रिसीव 10 लाख, ठीक है, राइट, ठीक है, पहले 1 लाख तक रिसीव कर सकते थे एफसीआर के अंडर, अब 10 लाख भी रिसीव कर सकेंगे, ठीक है। एंड पहले जो था वो 50% ऑफ द मनी, ठीक है, वॉज टू बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, अब सिर्फ 20% ऑफ द फंड आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज कर पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है, रिमेंबर दिस, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारे देश में जो एनपीए है, ग्रॉस एनपीए, वो डिक्लाइन करे, ठीक है। देन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली गई है? ये यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इन्होंने निकाली है। एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा नशे की मार्केट यहाँ से है, ठीक है, इंडिया है, राइट। देन कारा कल्पस्तान, ये कहाँ का रीजन है? दिस इज इन उज्बेकिस्तान का ऑटोनॉमस रीजन है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड यूरोपियन यूनियन इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर यूएस ऑफ इंडिया, ठीक है, 116 बिलियन का हमारा उनसे ट्रेड है, ठीक है, तो काफी ज्यादा है ट्रेड। देखो अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए, ऐसे पूछ सकता है भाई, पता क्वेश्चन कैसे सेट होगा? क्वेश्चन ऐसे सेट होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड पार्टनर्स हैव 100+ बिलियन डॉलर्स ट्रेड विद इंडिया, ठीक है, यूएई, ठीक है, आशियान, ठीक है, चाइना, ठीक है, और यूएस, यूएई, और 1 2 3 ऐसे खेलेगा। तो अगर आपको थोड़ा भी पता है कि हाँ यार हम ईयू से तो बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो क्या है, तो आप मार दोगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, फाइन, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिया, ये हमने जो जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब ऐसे ही जुलाई अगस्त ऐसे ऐसे करके 10-12 वीडियो में हम पूरे साल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है।